चलो, तो लास्ट टाइम क्लास हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। किसका कर रहे थे न्यूमेरिकल हम लोग? डेंसिटी का। किसका कर रहे थे? डेंसिटी का क्लास हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक न्यूमेरिकल हमने किया था, ठीक है। आज हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप, और थोड़ा इजी कराऊंगा, टेंशन मतलब थोड़ा टफ हो गया था पहला वाला। कभी भी क्वेश्चन रेडियस पूछेगा ना, थोड़ा क्वेश्चन टफ ही रहेगा, ठीक है। कभी पेपर में अगर आपको पूछा गया रेडियस, तो रेडियस वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं, बाकी क्वेश्चन आसान रहेगा, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत इजी रहेगा, आप मेरे ख्याल से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ इस बुक के हिसाब से जो है वो 9 है। क्या है? एन एलिमेंट विथ मोलर मास कितना दिया? मोलर मास 27 ग्राम मोल दिया हुआ है। फॉर्म क्या फॉर्म करता है? क्यूबिक यूनिट सेल। क्या फॉर्म करता है? क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर दिया हुआ है। इफ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट कितना दिया हुआ? इज 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। चलो बताओ कौन सा वाला क्यूबिक यूनिट सेल होगा, ठीक है। आपको पता करना है। नेचर पूछा मतलब आपको जेड निकालना है। क्या निकालना है? जेड निकालना है, ठीक है। जेड आपको निकालना है। क्या पूछा? नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बोला, मतलब आपको जेड निकालना है। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहला काम क्या करो? गिवन लिख लो, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? गिवन। जब भी कभी क्वेश्चन आया आपको गिवन तो लिखने आना चाहिए, तो इतना तो आना चाहिए आपको। देखो क्या करोगे आप? क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करें। देखो मेरा अप्रोच क्या है, देखो एन एलिमेंट विथ मोलर मास। अब देखो क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है। पहले लाइन में क्या दिया मुझे? 27 ग्राम दिया हुआ है। फिर आगे पढ़ो। फॉर्म क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है एज लेंथ? ए क्यूब 405 pm, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। इफ डेंसिटी मतलब डी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करोगे? अपने को व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब अपने को पता करना है जेड। क्या पता करना है? जेड ही मिसिंग है ना फॉर्मूले में, और क्या मिसिंग है? जेड ही मिसिंग है, ठीक है। अब जेड निकालना है, फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है? डी इज इक्वल टू एम इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। पता क्या करना अपने को? पता अपने को करना जेड, मतलब आगे सबको इधर भेज दो, ठीक है। तो मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ जेड इज इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय एम। बस सबकी वैल्यू पुट कर दो। क्या आ जाएगा बोलो? z इज इक्वल टू डी कितना दिया हुआ है? 2.7 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू ए कितना दिया हुआ है? 4 5। अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, पीको मीटर को मैं कल बताया था। पीको मीटर को जब आप मीटर में जाओगे तो 10⁻12 लग जाएगा, ठीक है। मीटर होगा ना ये, और मीटर सेंटीमीटर जाओगे तो और 10⁻10 हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, एक पुट कर तो कितना हो जाएगा? 405 इंटू 10⁻8
सेंटीमीटर और ये क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना रहेगा 27 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ ना, डिवाइड बाय 27। आप करो कैलकुलेशन, सिंपल करना है बस। ठीक है, अगर यहाँ तक पेपर में लिख दे तो आपको 1.5 मार्क। हाँ अच्छा 10 रहेगा, सॉरी 10 रहेगा। ठीक है चलो लिखो। डन, ट्राई करो कितना आ रहा है। कितना है? एक मैं लेक्चर भेजूंगा ग्रुप के अंदर, वैदिक मैथ्स, पता है वैदिक मैथ्स क्या होता है? हाँ। ठीक है, वो कुछ 7-8 लेक्चर 20-20 मिनट का, वो देख लो, तुम्हारा मैथ फास्ट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ ग्रुप में भेज देता हूँ, अभी नहीं भेज रहा हूँ, आज रात में या कल सुबह भेजता हूँ। आप ग्रुप में ऐड है ना? बोलो नंबर बोलो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, लक्ष्य वैष्णव भेज देना सर। हाँ मैं देख लूँ, एक दिन में जरूर नहीं देखना, आप 2-4 दिन में, एक हफ्ते में देखो, लेकिन आहिस्ते से देख लेना। बोलो नंबर बोलो, लेकिन नंबर कैसे ऑनलाइन बोलो? नहीं एडिटिंग नहीं होता, सीधा जाता है, बाद में तो लेक्चर के बाद दे देना। ठीक है चलो, यहाँ पर बताओ ये हो गया, क्या है किसका किए, कितना आ रहा है? चलो यहाँ पर हम सॉल्व कर दो। जेड इज इक्वल टू, इसको मैं 27 लिख दूँ इंटू 6 इंटू 10⁻22 लिख दिया मैंने, इसमें कोई आपत्ति किसी को? हाँ लेकिन एक यहाँ हटाया ना मैंने पॉइंट। ठीक है, ये पता नहीं इतना। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4.05 इंटू 10⁻8 का क्यूब लिख सकता हूँ ऐसा, डिवाइड बाय 27। क्लियर है इसमें? अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई काट देता हूँ पहले, कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर z इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻22
और इंटू 4 का क्यूब ले लो, कितना आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 चौक 32, 32 64 ना, 64 आ जाएगा अराउंड। इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा? 8, सॉरी 24, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 8 3 24। ठीक है, काट दो इसको, कितना बचेगा? z इज इक्वल टू 6 इंटू 64 इंटू 10⁻, कितना आ गया है? 2। अब इसका सॉल्व करो, z इज इक्वल टू कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो इसको, 64 का मल्टीप्लाई करो, 4 का 6, इतना एक आया, और 4 6 24, 24 और एक 27 ना, 25, 25 ना, तो 2 5 6 इंटू 10⁻², तो z आ जाएगा 2.56। अच्छा 6 से करना, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बताओ कितना आएगा, मैं 4 से कर देता ना। 24 का 4 36, 36 और 2 38 ना, ठीक है। 384 इंटू 10⁻² रहेगा, तो अगर मैं ये हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? z इज इक्वल टू 3.84, मतलब समथिंग समथिंग मैं बोल सकता हूँ 4। ठीक है, तो मतलब ये FCC क्या है? ये FCC, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए देखो, हम बुक में आंसर नीचे दिया होगा, FCC या CPP, जो क्वेश्चन दिया उसके नीचे जस्ट। क्लियर है? सिंपल था ये। वो रेडियस वाला क्वेश्चन कभी भी आता ना, तो पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, और वो ए निकालने के चक्कर में ना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है फिर। सर वो कंपलसरी बोर्ड में आता है? नहीं नहीं, इतना टफ नहीं आता है। क्या बोल रहे? जब पेपर कराता ना पैसा होना चाहिए बस। इंडिया में आपके पास सिर्फ पैसा होगा, आप सब खरीद सकते हैं। इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ दुबई शिफ्ट हो जाऊँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ दुबई शिफ्ट हो जाऊँ मैं, और दुबई से ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, तो कमाई भी तो इसी है। मेरी क्लास नहीं होती ना, तो सही बोला, मैं शिफ्ट हो जाता था। अगर मेरी क्लास नहीं होती ना तो मैं शिफ्ट हो जाता। सही बोल रहा, दुबई जॉब में चले जाता मैं। क्या पढ़ाते दुबई में? केमिस्ट्री पढ़ाता, और क्या पढ़ाता? अरबिक थोड़ी, दुबई में तो नॉर्मल इंग्लिश ही चलता है यार। 2.7 हट किससे गया? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। 2.7 भाई का सवाल है, ये हट किससे गया? ये बोल रहे हट किससे गया ना, T27 कैसे बन गया ना? तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? 23 दिया हुआ है। यहाँ पर कितना आ गया है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। पॉइंट का शिफ्ट क्या हो, 10⁻1 आ जाएगा, और इसको यहाँ से मैंने हटा दिया, समझे? तो ये मैक्स का छोटा सा पॉइंट था। क्लियर है? चलो हो गया, लिख के मुझे दूसरा क्वेश्चन दो, फटाफट करो, फिर अपन नया क्वेश्चन। क्या? हाँ आ गया ना आंसर, जेड आ गया ना, जेड ही फाइंड करना था। हाँ छोटू सा था, कल रो रहे थे, आज छोटू सा है।
यहाँ लेकिन टफ करने के बाद देखो आसान को कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, इसलिए अपने आप को ट्रेन करो। बेटा उधर का एवरीवन रेडी? हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक किसी को लिखना रहेगा तो लिख ले। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 10 है आपके बुक के हिसाब से? 10 है। एन एलिमेंट हैज आ बीसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? विथ यूनिट सेल एज लेंथ of 288 pm. How many units cells and number of atoms are present are present in 100 gram of the अच्छा 200 है, सॉरी तुम्हें नीचे दिख लिया, कहाँ दिख लिया था मैंने फिर? ठीक है। हेलो सलाम, बोल क्या हो? ठीक है, ठीक करता हूँ। ठीक है करता हूँ मैं। ठीक है करता हूँ। ठीक है करता हूँ मैं, अभी लेक्चर में करता हूँ। ठीक है चलो शुरू हो जाओ। ट्राई करो, पहले गिवन लिखना ट्राई करो, क्या क्या दिया हुआ है। अब इतना तो लिख सकते हो मेरे ख्याल से अभी, अगर गिवन भी लिखे तो बहुत है।
चलो ट्राई किए। चलो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। देखो पहले गिवन सब देख लो क्या लिखा हुआ है। जेड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कैसे पता चला, बीसीसी दिया हुआ ना, उससे क्या समझ में आया। एज लेंथ क्या दिया हुआ है, ए क्यू 288 दिया हुआ है पीएम। ठीक है, उसके बाद में हाउ मेनी यूनिट सेल आर नंबर ऑफ आइटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो अपने को ये पता नहीं है कि यहाँ पर पता करना अपने को एन। ठीक है, 200 ग्राम। देखो क्वेश्चन में कहीं पर और कुछ दिया हुआ, एफ ई लिखा, देखो तो क्वेश्चन में एफ लिखा है, एफ। कुछ तो डेटा इनसफिशिएंट लग रहा है मुझे, कुछ तो मैं खाया हूँ। वो तो आंसर दिया हुआ है, इसमें एम नहीं दिया हुआ, एम। इसमें एम नहीं दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा, बट इसको सॉल्व करने के लिए ना अपने को लिख लो क्वेश्चन में। हाँ, तो मोलर मास यहाँ पर ले लो, एफ क्या ले लो, एफ कितना होता है 56, कितना होता है, और एम यहाँ पर वही दिया हुआ कितना है 56। ठीक है, अब देखो, अब बस अपने को बाकी सब समझ में आ गया। अब इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर क्या एम कितना आ गया 56, और अपने को एवोगैड्रो पता होता है कितना है, क्या होता है, क्या होता है 6 × 10⁻23 होता है ना, ये होता है ना। चलो अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, क्या आएगा। ठीक है, अपने को टोटल नंबर ऑफ अगर पता करना है कितना पता है, तो अपने सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है 200 डिवाइड बाय 56। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, नहीं अभी एन निकालना पहले। 56 200 डिवाइड बाय 56 मतलब 50 के अराउंड आ रहा है टेबल, देखो मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 50 तो 4 आता ना, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं समझ ले तो 3 पॉइंट कितना आ गया, सपोज करो 3.3 समथिंग कुछ आएगा। चलो आंसर ले लो। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको एन निकल गया, क्या निकल गया एन। अब टोटल क्या पूछा क्या आपसे, नंबर ऑफ, क्या बोला हाउ मेनी ना, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ये प्रेजेंट पूछा ना पर आइटम। तो जब भी नंबर ऑफ पूछता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का जो फॉर्मूला होता है 11th क्लास में अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो ये होता है n इज इक्वल टू इंटू एन ए। ठीक है, तो n बताओ कितना है, n आया अपन निकाले 3.3 समथिंग, इंटू एन ए कितना है 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको 33 मान लो ना, 33 और 6 मल्टीप्लाई करो, 33 6 6 3 18 का 8 198 पक्का 198। तो अब यहाँ पॉइंट लगा दो एक, क्योंकि यहाँ पॉइंट था ना, तो 19 आ गया इंटू 10⁻23 आ गया। ठीक है, ये क्या आया एन आया। अब अपने को पता करना है टोटल कितना आया, टोटल कितना आया है
ये देखो अपने क्या पता करना, हाउ मेनी यूनिट सेल, ठीक है, नंबर प्रेजेंट था 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो अपने को यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, टोटल जो आपने निकाला, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, जो भी आया डिवाइड बाय क्या करोगे, जेड कर दोगे। जेड कितना है अपने पास, तो 119.8 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, और निकाल दो, सॉल्व करो। अब बताओ कितना आया। नंबर ऑफ यूनिट सेल, चलो सॉल्व करो। कितना आया, डन। कितना आया, क्या हो गया हलीमा, एवरीथिंग फाइन, सर दुख रहा है, चलो यहाँ देखो क्या क्या बताओ आपने। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो ना तो इसको ऐसा कर लो, अपने आंसर से थोड़ा मैच हो जाएगा। 19 हो गया, इसको क्या 24 कर सकता हूँ मैं, एक मिनट, 198 हो जाएगा ना ये, हाँ 190, 1.90, 24 कर सकता हूँ इसको, ठीक है, तो 1.98 क्या है, 1.23 डिवाइड कर, आप करो, डिवीजन कर सकते, डिवाइड करो 1.98 को डिवाइड कर दो 2 से, पॉइंट पहले हटा दो और डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 198 का 50% कितना होगा, 198 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 99.99 हो जाएगा, तो क्या होगा 0.99,
नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 0.99 इंटू 10⁻²4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसलिए आया क्योंकि अपना थोड़ा अप्रॉक्स लिए ना अपन, जैसे यहाँ पर 3.3 ले लिए थे, ठीक है, और इसको हमने 6 कितना लिए 6 इंटू 10⁻23 ले लिया, तो इसलिए क्या थोड़ा आंसर थोड़ा सा वहाँ पर देखो 2.32 दिया होगा। अगर पेपर में आगे पीछे आंसर हुआ तब सही आंसर इस पे हाफ मार्क्स कटेगा तुम्हारा, बाकी जितना तुमने फॉलो किया पूरा स्टेप सब पे मार्क्स मिलेगा, मतलब 3 मार्क्स है ना, आधा 1 मार्क्स कटेगा, अगर 3 मार्क्स है तुमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटाओ, और टेक्स्ट बुक का ही आएगा, तो जो न्यूमेरिकल आप करके जाओगे ना वो अपने टेक्स्ट बुक का ही करके आना है, बाहर का कुछ नहीं करना है, क्योंकि सेम वही आएगा, समझ रहे, सेम टू सेम तुमको याद भी रहेगा, मतलब अगर थोड़ा बहुत तुम अगर थोड़ा 1-2 बार सॉल्व किए ना तो क्लिक हो जाएगा कि ये आंसर आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तीसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन हो गया, तो अब यहाँ पर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन कोई बचा नहीं है, डेंसिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा जबरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करोगे, करते, ठीक है, वही क्वेश्चन है, मतलब ये 4 क्वेश्चन में से कोई आएगा अगर आएगा तो पेपर में। पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया, दूसरा और एक ये, तीसरा और एक ये चौथा, ये 4 ही न्यूमेरिकल समझो आपको दिया हुआ है जो आपको पेपर के अंदर आएगा, तो ये भी कर लेते हम लोग। हाँ, बाकी तो न्यूमेरिकल नहीं है, वो क्या है उसको सॉल्व कर सकते हम लोग ऐसे ही, वो भी करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, नहीं खुद से कुछ नहीं आता ये सब बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड में तो फर्क है, बोर्ड एग्जाम में सब कुछ आपको देखा देखा आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ क्या आता है, अनदेखा आता है। नीट हो गया, जेई हो गया, ये कल वाले क्वेश्चन की तरह ये, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। व्हाट इज द रेडियस, नहीं तो सिंपल लग रहा, रेडियस ऑफ एटम, हाउ मैनी unit cell are there in 1.0 centimeter cube of AI, AI बोले तो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ एल्यूमिनियम, चलिए ठीक है, चलो वो जोक समझ नहीं पाते ना अभी। तालिमा को ठंडी लगने लगी है, देखा, कॉमन सेंस। हाँ
ट्राई करो पहले, ट्राई करो पहले। क्या लिखो, गिवन लिखो, आप अपना दिमाग लगाओ। रेडियस आपको पता करना है, रेडियस आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको कौन सा क्यूबिक क्लोज सेकंड दिया हुआ ना, विच यूनिट सेल, आपको सोचना है ए इज इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है कि 3r होता है। चलो ट्राई करो, कितना आया, कुछ समझ में आया? हलीमा, गिवन तो लिखा, कम से कम मुझे नहीं लिखा। देखो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, मतलब आपको दिया हुआ है CCP, ये किसके इक्वल होता है, FCC, तो मतलब Z कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या बोला, यूनिट एज लेंथ कितना दिया हुआ है, AQ कितना दिया हुआ है, 353.6 PM ये दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस, मतलब पूरा रेडियस R क्या होगा, ठीक है, R निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया था पहले कौन सा था, N इज इक्वल टू क्या था, टोटल एटम्स, या यहाँ पर कितना दिया, 1 दिया हुआ ना, ये 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा, हाउ मेनी यूनिट्स आर, ठीक है, यहाँ पर V यूनिट्स है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सबसे पहले निकालो R, क्या निकालो, R निकाल दो पहले, R तो निकालो, बहुत आसान है। देखो हमको ये रिलेशन पता है, क्या होता था, R इज इक्वल टू, अगर आपको कभी याद है, बचपन में कभी पढ़े होंगे आपने, याद है बताओ, ऐसा कुछ पढ़े हम लोग 2-4 दिन पहले, ठीक है। तो ये है
अब इसको क्या करोगे आप? अच्छा, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। ए क्यूब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या करो, पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा ना आपको, यूनिट कन्वर्जन कर दो आप। तो ए इज इक्वल टू, या आपने ऐसा बोलो, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 353, या ऐसा लिख दो 3.5 लिख दो मैं सीधा, 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब वही पूछना नहीं कैसे आ जाए, कैसे समझ में आया तो फिर कैसे आया? पिकोमीटर से किस में आता था, मीटर में आता था, 10⁻12 आता था। ठीक है, सेंटीमीटर ज्यादा कम, 2 कम होता था, मैंने 2 पॉइंट और कम कर दिया। क्लियर है? मैं बता देता हूँ एक बार, देखो यहाँ पर 353 से अगर आप 6 PM से जाओगे आप मीटर में, तो क्या होगा, 3536 मीटर, 10⁻12 मीटर हो जाएगा। मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3536 इंटू 10⁻10 हो जाएगा सेंटीमीटर। और ये देखो पॉइंट दिख रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट अगर मैं शिफ्ट कर देता तो क्या हो जाएगा, 3.53 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर है, अब अगर इसको हम लोग क्यूब हटाएंगे तो वहाँ पर क्यूब लग जाएगा। तो अगर मैं ए हटाऊँ यहाँ पर, ए इज इक्वल टू, तो आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, अंडर रूट में आ जाएगा, या फिर हाँ ठीक है, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 3.53 इंटू 10⁻8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो एक अगर सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करने के बाद आप इसको ऐसा लिखते 3.53 का 1/3 क्यूब कर दो ना, इसको हटा कर यहाँ पर काम क्यूब कर देगा, हमको सिंपल हो जाएगा। तो हो जाएगा 3.53 क्यूब हो जाएगा इंटू 10⁻8 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 6 ना लिख, अच्छा ये पॉइंट, अरे पॉइंट के बाद है ना बहुत ज़्यादा लेट हो, है ना, लिख सकते हो ऐसा, पॉइंट के बाद 2 लिख दे बहुत है। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब इसका क्यूब निकाल लो। नहीं नहीं, ये तो देखो ना यहाँ पर पॉइंट के बाद ही दिया था ना, 1 2, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं, 6 लगाओ ना। देखो पॉइंट के बाद वैल्यू छोटी होती जाती ना, 353 ऐसे आगे बढ़ जाओगे तो वैल्यू छोटी होती जा रही है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लिया। आप लिख लो तो लिख लो। ठीक है, चलो अब इसको क्या करो, इसका क्यूब निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3.5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आता है ना, मल्टीप्लाई करो 3 बार, करो फटाफट करो। अब ये तो पता है 8 3 24। ठीक है, इंटू बताओ कितना आएगा, 35 पॉइंट को तो आपको 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 42.87। ठीक है, 42.87 क्लियर है, सब कोई आया। अब ए आ गया तो आर निकल जाएगा। तो बताओ आर इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा, 42.87 इंटू 10⁻24। इसमें किसी को आपत्ति कुछ, देख लो यहाँ पर। अब बताओ क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, आप काट दो, 4 1 जा 4, इसको काट दो, 4 10 जा कितना हो जाएगा, 42 से आएगा, 10 टाइम जाएगा
अराउंड 10 टाइम या इसको मान लो 44 मान लो, कितना मान लो कि हमने यहाँ पर अप्रोक्स दिया था ना, तो 44 कितना ले लो, तो कितना कितना टाइम जाएगा 11 टाइम, तो कितना आ गया 11 आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब यहाँ पर आपको R इज इक्वल टू क्या आ गया है, R इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय इंटू 11 आ गया है, इंटू 10⁻⁻24। √2 कितना होता है 1.4 इंटू 11 मल्टीप्लाई करो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, ठीक है कर सकते, 4 है 11 है, कितना आया 4 और 1 4 1 क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 154 पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 15/4, ठीक है। R इज इक्वल टू 15.4 इंटू 10⁻24, ठीक है। चलो तो R निकल गया, क्या निकल गया R निकल गया। अभी आगे क्या पता करना अपने को N, क्या पता करना अपने को N पता करना है। R सही है, देखो तो एक बार आंसर क्या दिया उसमें, कितना दिया हुआ है, एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास में रहेगा ना, एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के अंदर देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। 125 है ना, 125 पिकोमीटर है ना, 125 पिकोमीटर आया है। इसका मतलब हम लोग को इतना सब काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ये हम लोग बहुत लंबे रास्ते से चले गए और ये रास्ता भी सही नहीं है। चलो यहाँ पर देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू कितना था 2 डिवाइड बाई 4 इंटू ए था, R इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है 1.4 होता है डिवाइड बाय 4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, ये सीधा पुट कर दो 3536 बस। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, R कितना आ जाएगा 125 किलोमीटर आ जाएगा, ये इतना ही था, ठीक है। ये पिकोमीटर को अपन कन्वर्ट कर दिए थे ना उसमें, हाँ ये निकालना है, ये तो R निकल गया ना, R इतना ही सिंपल था, अपन अननेसेसरी बहुत लंबा चले गए थे, ठीक है। तो ये R निकल गया अपना। अब अपने क्या करना है N पता करना है ना, तो A कितना दिया हुआ अपने को, अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अपने को, हाँ अब बताओ V यूनिट से बताओ क्या होता है क्लास, किसके इक्वल होता है क्लास ए क्यूब, किसके होता है ए क्यूब, और V यूनिट से क्लास बताओ अपने को निकालना है, ए क्यूब कितना है 3.6 इंटू 10⁻12, या सीधा लिख दूंगा यहाँ पर लिख दो 3.5, कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 8 क्यूब, ठीक है। अब ये पता करो कितना आएगा, कितना निकाले थे हम लोगों ने, ये सॉल्व किया था ना अब भी सॉल्व किया था ना, तो ये आया था अपना कुछ 44 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, ठीक है, इंटू 10⁻8 आ गया था, सॉरी 24 था, कितना आया था 24, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो 4.4 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻23, इसमें कोई आपत्ति है,
नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट कर दो, n इज इक्वल टू कितना है, 1 कितना है, ये 1 दिया हुआ देखो यहाँ पर 1 क्यूब दिया हुआ, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय v कितना निकल के आया है 4.4 इंटू 10⁻⁻23, इसको ऊपर लेके जाओ तो n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4.4, n इज इक्वल टू इसको मैं 10 कर दूँ डिवाइड बाय 4.4 इंटू 10⁻22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, अराउंड टू टाइम्स हो जाएगा तो n कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻22, चेक करो आंसर क्या है 2.6 ना, 2.26 ना, चलो 2.26 मतलब 2 आएगा ना, 2 भी आएगा तो आपका आंसर सही आ गया, समझा। तो न्यूमेरिकल आपको ट्राई एंड एरर से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। जैसे अभी मैं सॉल्व किया वो आंसर गलत आ रहा है, तो इसे 4-5 क्वेश्चन जब करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, और ये प्रैक्टिस से ही आएगी चीज़ें। ऐसा सोचो कि आप एक दिन उठो सब न्यूमेरिकल आपको आ जाए, फिजिक्स का केमिस्ट्री का, तो नहीं आएगा। जैसे आपको रास्ते से आते तो रास्ता याद हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, अरे इधर से ये गली से जाने का है। तो ऑलमोस्ट जितना भी डेंसिटी का और न्यूमेरिकल था वो हमने सामने कर लिया, ठीक है। और पेपर में अगर आएगा तो इधर एक्सरसाइज से आता है कि 4 में से 4 हमने कर लिया है। कैलकुलेट के 5 हो गया होगा शायद, देखो 9 हो गया, 2 क्वेश्चन नंबर में देखो 9 नहीं 9 सॉरी 5 5 हो 5 4 भी हो गया है और 10 भी हो गया है, 1 भी हो गया, ठीक है। तो ये 4 डेंसिटी के ऊपर है बस, इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं है। वो अलग से कराया था मैंने, एक अपनी तरफ से कराया था। तो 5 न्यूमेरिकल तुम्हारा 5, तो 5 में से कोई एक पेपर में आएगा इंशाल्लाह। और जो ये सब है 7 8 6 ये सब क्या है, वो न्यूमेरिकल दूसरे टाइप का नहीं, वो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वो कराऊंगा अभी, वो टॉपिक नहीं वो टॉपिक पढ़ के नहीं होगी, पढ़ के नहीं तो कराऊंगा। डेरिवेशन नहीं है वो, सिंपल ये मेन इंपॉर्टेंट था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही था, क्योंकि अगर 4 मार्क का पेपर में अगर आ गया बोर्ड में, हाँ 4 मार्क्स अगर आ गया ना तो समझो तुम्हारा सॉलिड स्टेट को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा ये वाला मतलब जो बड़े हैं ना जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो 4 मार्क्स आता है। जैसे एक यू वाला ना रेडियस निकालेगा वाला, वो 4 मार्क्स के लिए आएगा पेपर में आएगा, तो ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा और 2 मार्क्स इसका, तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। हो गया, तो अगला क्वेश्चन कराऊँ मैं, वो भी क्वेश्चन कर लेते जो बाकी बचा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसमें सिर्फ देखो कुछ क्वेश्चन जो है इसमें नहीं कराया हुआ, अभी टॉपिक पढ़ के नहीं हुआ है। जैसे डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम मेटल कंडक्टर इंसुलेटर भी नहीं हो पड़ेगा ना, वो एन टाइप का सेमी कंडक्टर ये सब भी आगे आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देख लेते ना, क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 6 देख ले 6, और मेरे ख्याल 6 मैंने आपको कई बार करा चुका हूँ। सिक्स मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में करा चुका आपको, तो उसको होमवर्क ले लो। कैसे कराया था, ए अगर ऑक्टाहेड्रल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बी देखो ए बी करके कराया था मैंने,
पीछे जाओ, पन्ना पलटो। ए अगर एफ सेंटर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक है। देखो ना, ए भी करके कराया था क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन। हाँ करा है। The density of iridium। नहीं नहीं, उससे पहले ये वाला, ये कहाँ गया? ये वाला ऐसा वाला है। ये जो अपन क्वेश्चन नंबर 6 ये है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला उस टाइप का है। ये वाला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वो ट्राई करो घर पे आके, नहीं आएगा तो मैं बताओ, मैं कल करा देता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का टाइम तो अभी है नहीं, तो अभी हम लोग अगला टॉपिक जो है कल चालू करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। चलो फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 5 मिनट में को टॉपिक चालू क्या करूँगी। बंद कर दो कैमरा।